एक्सेल में दोस्तों एआई का यूज करना हो तो ये वीडियो मिस मत करना। मैं इस वीडियो में आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ एक्सेल में एआई का यूज कैसे करते हैं बताने वाला हूँ। इस एग्जाम्पल के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्सेल में एआई का यूज कैसे करते हैं। एआई की मदद से आप कैसे घंटों के काम को सेकंड्स में पूरा कर सकते हो। एआई का यूज करके आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सेकंड्स में खुद ही सोल्व कर सकते हो। डाटा एनालिसिस कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो और एडवांस फार्मूले लगा सकते हो। दोस्तों, एआई के ज़माने में खुद को एआई से अपग्रेड रखो और स्मार्ट यूज़र बनो। बहुत ही काम का वीडियो है दोस्तों और आपके बहुत काम आएगा। तो मेरा आपसे एक बार फिर से यही कहना है कि वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। ट्रेनिंग फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं शाकिर हुसैन, आपका दोस्त, और अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में चैट जीपीटी का यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो आपकी एक्सेल स्किल डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो अब हम क्या करते हैं, क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। ठीक है, यहां पर टाइप करते हैं चैट जीपीटी और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इस पे यहां पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको चैट जीपीटी का इंटरफेस मिलेगा। यहां पे अब हम ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने चैट जीपीटी को लॉगिन कर रखा है, तो मेरे को ये इस तरीके का चैट जीपीटी का इंटरफेस मिला है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, ये देखिए यहां से मैं लॉग आउट अगर इसको कर देता हूं, यहां से ये मैंने लॉग आउट कर दिया इसको। ठीक है, ये इसको लॉग आउट यहां से मैंने कर दिया। ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे साइन इन फॉर फ्री मिलेगा आपको और एक मिलेगा लॉगिन। अब चूंकि मैंने पहले से यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट कर रखी है तो मेरे को यहाँ डायरेक्ट लॉगिन कर लूंगा, वरना आप यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये खुल जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा और अपनी आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन हो गया है। अब हम यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। तो मेरी पहली प्रॉम्प्ट है डाटा जनरेट करना। आपको वी लुकअप की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डाटा एनालिसिस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पिवट टेबल की प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेटा। और अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है, मैन्युअली जनरेट करोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर इसी से ही डेटा जनरेट करवाएंगे। तो देखिए अब हम चैट जीपीटी को यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट ए डेटा सेट ऑफ 50 रो इन एक्सेल टेबल फॉर्मेट विथ स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, कोर्स, एडमिशन डेट, कोर्स ड्यूरेशन एंड फी कॉलम्स। ठीक है, और ये अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमको इसने डाटा जनरेट करके दे दिया है। ये स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, कोर्स, एडमिशन डेट, ड्यूरेशन और फीस का ये डेटा हमको यहाँ पर इसने जनरेट करके दे दिया है। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इस डेटा को यहाँ से कॉपी करना है और हमारी एक्सेल शीट में जाना है और इस पे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्या करना है, हमको पूरे डेटा को यहाँ से इसको ये सिलेक्ट कर लेना है। ये किसी भी एक्सेल सेपरेटर पे क्लिक करना है। तो ये देखिए डाटा हमारा व्यवस्थित क्रम में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए अब ये इसने हमको यहाँ पर क्या करा है, 1 2 3 4 5 रो में डेटा दिया है। तो अब हम इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, मेरे को 50 रो में डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दो आप, तो फिर से एनालाइज करेगा और आपको 50 रो में डेटा निकाल कर दे देगा। ये देखिए एक्सेल फॉर्मेट में इसने हमको यहाँ पर लिंक दे दी है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए मेरे स्टूडेंट एडमिशन डेटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा हमको। ये अब हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे और ये देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और किसी भी कॉलम सेपरेटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ये लीजिए 50 रो में डेटा हमको इसने बनाकर दे दिया यहाँ पर। अब हम अगली प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे, एक्सेल में मुझे डायनेमिक डैशबोर्ड की प्रैक्टिस करना है, डेटा सेट दो
और साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दो। मेरे को जो है डायनेमिक डैशबोर्ड की प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए मेरे को डेटा सेट चाहिए, ठीक है, ये दो मेरे को। और साथ में मेरे को गाइड भी करो स्टेप बाय स्टेप कि ये डायनेमिक डैशबोर्ड में कैसे बनाऊं, ठीक है। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है और ये अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये थोड़ा एनालिसिस करेगा। और फिर ये देखिए डायनेमिक डैशबोर्ड के लिए जो प्रैक्टिस करना है उस फाइल की इसने हमको यहाँ पर लिंक दे दी है, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी कर दिया है इसने, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, यकीनन आप बहुत ही अच्छा डायनेमिक डैशबोर्ड बना पाओगे। किसी से आपको इसमें मदद लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको अच्छे से पढ़ो और डैशबोर्ड बनाओ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से प्रैक्टिस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये प्रैक्टिस फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, देखो ये इसको हम ओपन करके बता देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फाइल हमारी ओपन हो गई है। अब मैं इसको अनेबल एडिट पे क्लिक करके और इस पूरे यहाँ से इस डेटा को पूरे को सिलेक्ट करूंगा और ये कॉलम किसी भी एक कॉलम सेपरेटर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए डेटा हमारा व्यवस्थित हो गया। ये अच्छे से इसने हमको एक डेटा सेट तैयार करके दे दिया है। अब आप इसमें यहाँ से आप इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और डायनेमिक डैशबोर्ड बनाइए। अब ये देखिए मेरे पास एक डेटा है, इसमें स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, कोर्स है, एडमिशन डेट है, ड्यूरेशन है और फी है उसकी, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि सी कॉलम में कितने फीमेल स्टूडेंट है, ये मेरे को यहां पर निकालना है, ठीक है। सी कॉलम में कितने स्टूडेंट है, तो अब यही प्रॉम्प्ट में क्या करूंगा, चैट जीपीटी को दे दूंगा, ठीक है। क्या प्रॉम्प्ट दूंगा मैं, देखिए बहुत ही सिंपल आसान प्रॉम्प्ट है। सी कॉलम में काउंट करना है कितनी बार फीमेल स्टूडेंट है, फार्मूला बताओ, ठीक है। बस ये आप एरो पे क्लिक कर दिया हमने। ये लीजिए इसमें काउंट इफ का फार्मूला लगेगा और इसने इसको नीचे समझा भी दिया है, आप चाहो तो इसको अच्छे से समझ भी सकते हो। यहां से इस फार्मूले को कॉपी करो और ये फीमेल स्टूडेंट का जो सेल है इस पे यहाँ पे क्लिक करो और इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ये देखिए फीमेल स्टूडेंट 25 है। तो ये देखिए टोटल ये 2 से लेकर 51 तक टोटल 25 फीमेल स्टूडेंट है, तो ये इसने यहाँ पर हमको बहुत ही आसानी से निकाल के दे दिया, ठीक है ना। अब ये मेरे पास कुछ हाथ से लिखा हुआ डेटा है, ठीक है ना, इसको मेरे को एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके इसको एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी में आएंगे और ये प्लस का जो हमारा आइकन है इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड फोटो एंड फाइल पे क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन में हमारे कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन में हमारी फाइल जो पड़ी है उसको हमको यहाँ पे सर्च करना है और इसको यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट करना है और ये अपलोड कर देना है, ठीक है ना। तो ये फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देना है कि कन्वर्ट दिस इमेज डेटा इनटू एक्सेल टेबल फॉर्मेट। ये जो हमारा जो अटैच है डेटा इसको हमको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है ना। अब हम कुछ नहीं करना है इसको, अब यहाँ पे हमको ये अप एरो पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो अब ये डेटा का एनालाइज करेगा और फिर इसको हमको एक्सेल टेबल फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करके दे देगा। फिर अब हम इसको कुछ भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। ये इसने पूरा दे दिया है। अब देखिए ये हमको एक्सेल फॉर्मेट में जनरेट करने की भी इसको यहाँ पे पूछ रहा है, तो अब हम कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इसको एक्सेल फॉर्मेट में जनरेट करके दे दो, ठीक है। ये सिंपल सा हमने अपनी लैंग्वेज में इसको प्रॉम्प्ट दे दिया और इसको ये अप एरो पे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो देखो अब ये क्या करता है हमको, अब ये डेटा का एनालाइज कर रहा है और ये देखिए उसने एक्सेल फॉर्मेट में इसको जनरेट करके दे दिया हमको और ये डाउनलोड की इसने हमको यहाँ पे लिंक भी दे दिया है। तो ये अब हम इसको यहाँ से ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए ये एक्सेल फाइल जो है हमारी डाउनलोड हो गई है। ये देखिए ये स्टूडेंट एड्रेस डेटा हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये इसको एडिट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और ये क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बालू सिंह, फर्स्ट नेम है बालू सिंह, ये देखिए यहाँ पे बालू सिंह दिया गया है यहाँ पे नाम, ठीक है।
अगला नेम क्या है तुम्हारा, ये देखो इसमें। अब ये देखिए यहाँ पर G2 सेल में फीस है, ठीक है। अब H2 सेल में हमको इसकी रनिंग टोटल चाहिए। रनिंग टोटल किसको बोलते हैं, ये G2 सेल की जो टोटल है यहाँ पे आ जाए, फिर ये G2 से G3 की टोटल यहाँ पे आ जाए H3 में, और फिर ये जो टोटल आए इसमें ये टोटल जुड़ के यहाँ पर आ जाए। इस तरीके से यहाँ तक ये हमारी पूरी ग्रांड टोटल यहाँ पर आ जाए, ये होता है रनिंग टोटल। तो अब ये प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देंगे। G2 सेल में हमारी फीस दी गई है, H2 सेल में हमको रनिंग टोटल चाहिए, ये हमको फंक्शन बताओ। तो ये अब हम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे, ठीक है। क्या प्रॉम्प्ट देंगे हम, G2 में फीस है, H2 में रनिंग टोटल चाहिए, जो नीचे बढ़ता जाए, फंक्शन बताओ, फंक्शन बताओ, ठीक है। और कुछ नहीं करना, ये आप यहाँ पर क्लिक कर देना हमको। तो ये अब हमको इसको फंक्शन यहाँ पर बना के दे देगा रनिंग टोटल का। ये देखिए, ये दे देखिए, इसने फंक्शन हमको यहाँ पर बना के दे दिया है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, ये हमारी एक्सेल शीट में आना है, ये H2 सेल में हमको क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए, ये इस फीस की टोटल 58,000 आ गई। अब जैसे इसको हम यहाँ पे नीचे खींचेंगे तो ये इन दोनों की टोटल आ गई, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से और नीचे खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इसकी टोटल आ गई। अब हम इसको यहाँ पर ये ऑटोफिल हैंडल पे फिर यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और फिर एक बार फिर इसको नीचे खींचेंगे तो देखिए नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर इस ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये सब की रनिंग टोटल आ गई थी। ये लास्ट में जो इन सब की जो टोटल है हमारी वो क्या होगी, इन सब की जो टोटल है हमारी लास्ट में वो होगी ये। अब ये देखिए हमारे कुछ एम्प्लॉई है यहाँ पर, ठीक है। ये इनके काम की स्टार्ट डेट है और ये इसकी एंड डेट है। यहाँ पे हमको इनके वर्किंग डे निकालना है। जैसे ये अमन खान है, इसकी स्टार्ट डेट है 1 जून और एंड डेट है 20 जून, और यहाँ पे हमको इसका वर्किंग डे निकालना है। तो ये भी हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके निकाल सकते हैं। तो चैट जीपीटी को अब हम क्या प्रॉम्प्ट देंगे, चैट जीपीटी को हम प्रॉम्प्ट देंगे, ये देखिए यहाँ पर B2 सेल में स्टार्ट डेट है और C2 सेल में एंड डेट है। हमें D2 सेल में वर्किंग डे निकालना है, फार्मूला बताओ। ये B2 सेल में जो है स्टार्ट डेट है और ये C2 सेल में एंड डेट है। हमको D2 सेल में वर्किंग डे निकालना है, ये फार्मूला बताओ। हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है और ये अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए इसने यहाँ पे हमको फार्मूला बना के दे दिया, ठीक है। फार्मूला विदाउट हॉलीडे, मतलब छुट्टियों के बिना। यह फार्मूला सैटरडे संडे को छोड़कर काम करने वाले दिनों की संख्या बताएगा, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये गवर्नमेंट ने जो हमको छुट्टियां दी है, जैसे गांधी जयंती की छुट्टी है, 15 अगस्त की है, 26 जनवरी की है, और भी है होली दिवाली की छुट्टियां हैं, ये भी हमको छुट्टियां काउंट करना है। तो फिर ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को ले लेते हैं। हॉलीडे हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको क्या करा, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये अमन खान है, इसने 1 जून से 20 जून तक 14 दिन काम किया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर रखना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है। तो ये देखिए सबके वर्किंग डे यहाँ पर हमारे निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।